ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। शुक्रवार को इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया। इजराइल ने अटैक किया तो जाहिर है कि ईरान चुपचाप नहीं बैठेगा। ईरान ने भी रिटेलिएशन शुरू कर दी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। हमले में इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री के नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। इजराइल का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान की यूएस, फ्रांस ने भी बड़ी चेतावनी दी है। देखिए, लगातार जिस तरीके से तमाम कंट्रीज इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर दी है, ईरान ने साफ तौर पर इस बात को लेकर चेतावनी दी है, वार्न किया है कि अगर किसी ने भी जबरदस्ती इसमें घुसने की कोशिश की तो ईरान उस पर भी अटैक करेगा। ईरान के जो यूएन राजदूत हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी है? उन्होंने इजरायली हमले में 78 की मौत, 320 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। तेल अवीव में हर 1 मिनट पर ईरान ने 3 मिसाइलें दागने की बात कही है। क्या नेतन्याहू निशाने पर थे? इस बात का सवाल उठाया जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई है और इसी बीच ईरान ने फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने इन देशों से कह दिया है कि वो इजराइल का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने कहा कि हम इजराइल पर ईरानी हमलों को फेल करने में हिस्सा लेने वाले किसी भी देश पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर देंगे। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरीके से ईरान पर अटैक किए जा रहे हैं और उसके बाद ईरान अब रिटेलिएशन के मूड में आ गया है और ऐसे में ईरान ने एक माइंडसेट और प्रिपेयर कर लिया है कि इजराइल की जो भी मदद करेगा या फिर इजराइल की सैन्य हमलों जिस तरीके से ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, अगर मिलिट्री अटैक्स ईरान के कोई और देश विफल करने में इजराइल की मदद करता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी टारगेट पर ले लेंगे। हम ये मानेंगे कि वो भी युद्ध में हमारे खिलाफ खड़ा है। ईरान इस माइंडसेट के साथ चल रहा है और ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हमारे पर अटैक मत कीजिए। अगर हमारे पर अटैक करेंगे या फिर इजराइल को हमले से बचाने की कोशिश करेंगे तो आप भी हमारे दुश्मन होंगे, हम आप पर भी अटैक करेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि हम इस तरीके से अटैक्स पर चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। ईरानी सेना सहयोगी राज्यों के सभी क्षेत्रीय ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर चुकी है। आसपास जितने भी रीजनल जो देश हैं, रीजन्स हैं जहां पर दूसरे देशों की मिलिट्री आकर इजराइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ईरान पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, ईरान अब उसे भी टारगेट करना शुरू कर चुका है। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। ईरान के अटैक के जवाब में अब इजराइल ने तेहरान में ड्रोन बरसाने शुरू कर दिए हैं। तेल अवीव में हर 1 मिनट में ईरान ने 3 मिसाइलें दागी है। हर 1 मिनट में 3 मिसाइलें दागी गई हैं। निशाने पर नेतन्याहू थे, ये सवाल है, क्योंकि इजराइल के हमले के जवाब में 65 मिनट तक करीब ईरान ने 3 फेज में बड़े बड़े अटैक्स किए। इस दौरान ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। रेडार में वॉर मिनिस्ट्री और रक्षा मंत्रालय से जुड़े दफ्तर भी थे जहां नेतन्याहू बैठते हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी आग लगी और भारी नुकसान हुआ है। देखिए, जब इजराइल ने अटैक किया था तो तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर आग लगी, उसको निशाना बनाया था, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये एयरपोर्ट। और ऐसे में इजराइल की कोशिश ये थी कि इस एयरपोर्ट को खत्म कर दिया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो पंगु हो जाए, वो घुटनों पर आ जाए। आज सुबह की अगर बात करें तो ईरानी राजधानी के मेहराबाद हवाई अड्डे से आग और भारी धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया था, जबकि स्थानीय मीडिया ने क्षेत्र में विस्फोट की सूचना दी थी। स्थानीय INSA समाचार एजेंसी ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें पश्चिमी तेहरान में हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट के क्षेत्र से भारी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि मेहर समाचार एजेंसी ने वहां विस्फोट की सूचना भी दी है। तेल अवीव, यरूशलेम समेत कई शहरों में फिर से कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान ने भी तेल अवीव और जो मुख्य शहर हैं इजराइल के, उनको अटैक किया है। इजराइल रक्षा बलों यानी कि IDF ने ये कहा है, IDF ने ये जानकारी दी है कि ईरान की तरफ से एक बार फिर मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर से शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को रोका है। बचाव अभियान भी जारी है, ऐसा इजराइल दावा कर रहा है कि हमने ईरान की ओर से जो अटैक किए जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की है। दरअसल इजरायली सेना ने ईरान से दागी गई कई मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोकने की जानकारी दी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। देश भर में कई जगहों पर खोज और बचाव दल तैनात किए गए हैं। वहीं सेना ने अब नागरिकों को सभी इलाकों में आश्रयों से बाहर निकलने की अनुमति दे दी है, जो तत्काल खतरे के स्तर से अस्थायी रूप से कमी के संकेत है। इजराइल ने ईरान पर शुक्रवार को विमानों से बम बरसाए थे। इस दौरान इजराइल ने उत्तरी ईरान के तरबीज पर 10 अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की थी और ऑफिसर्स ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने इस एयर स्ट्राइक से पहले ही हथियार और ड्रोन ईरान के भीतर पहुंचा दिए थे। इजराइल पर ईरान की ओर से नए मिसाइल हमले किए गए हैं। देखिए, अब जिस तरीके से इजराइल अटैकिंग मोड में था, अब ईरान एक के बाद एक बड़े अटैक कर रहा है। IDF ने कहा है कि इजराइल पर ईरान की ओर से मिसाइलों की नई बौछार कर दी गई है, जिसके बाद सायरन बजने शुरू हो गए हैं। IDF ने यह भी बताया कि उसने ईरान की ओर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के नए हमले का पता लगाया है। देश के बड़े हिस्से में सायरन बज रहे हैं, क्योंकि हवाई सुरक्षा बल खतरों को मार गिराने के लिए काम कर रहे हैं। नागरिकों को अगली सूचना तक बम आश्रयों में रहने का निर्देश दिया गया है, यानी कि इजराइल में इस वक्त डर का माहौल है। इजराइल में
लोगों को घरों के अंदर बंद रहने के लिए कहा गया है, संभव हो सके तो बंकरों में छुप जाने की बात की गई है। अब ये भी समझें कि अमेरिका इजराइल के अपराधों में शामिल है, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ईरान ये कह रहा है। ईरान से नेगोशिएशन की बात न्यूक्लियर पर अमेरिका ही कर रहा था, अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था और ऐसे में ये बात जो है वो ईरान के भेजे में नहीं घुसी, ईरान को समझ में नहीं आई। ईरान ये कह रहा था कि अमेरिका कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें करता है, पेपर्स पर कुछ और है, वर्बली कोई और बात कर रहा है। और ऐसे में अब ईरान की ओर से ये भी कहा गया है कि अमेरिका इजराइल के जो अपराध हैं उसमें शामिल है और उससे भी ईरान पर जिस तरीके से अटैक हुआ है, मासूम लोग मारे गए हैं, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ईरान के अमेरिकी दूत ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के हमलों में शामिल रहा है और उसे अपने अपराधों के परिणामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं ईरान ने यूएन राजदूत से शुक्रवार को यह कहा कि इजरायली हमले में 78 लोग मारे गए हैं, 320 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजदूत आमिर सईद इरावानी ने यूएन सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि इजरायल के बर्बर और आपराधिक हमले और हत्याएं वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के खिलाफ थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों में ज्यादातर जो लोग हैं वो नागरिक हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, मासूम लोग हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इजराइल शुक्रवार को फिर से कई ईरानी शहरों में नागरिकों और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर आक्रामकतापूर्ण कार्य कर रहा है, जो कि गलत है। ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला करने की इजराइल ने कोशिश की थी। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचों के केंद्र पर तीखे हमले किए हैं। प्रमुख सुविधाओं पर हमला करने और शीर्ष जनरलों और वैज्ञानिकों को मारने के लिए पहले से देश में तस्करी करके लाए गए युद्धक विमानों और ड्रोनों को तैनात किया गया। ये एक ऐसा हमला था जो उसके विरोधी को परमाणु हथियार बनाने के और करीब पहुंचने के पहले जरूरी था। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई ईरान की ओर से भी की गई। ईरान ने शुक्रवार को देर रात इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण यरूशलेम, तेल अवीव के आसपास में विस्फोट हुए और नीचे की इमारतें हिल गईं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई ने एक रिकॉर्ड किए गए संदेश में कहा कि हम उन्हें उनके द्वारा दिए गए इस बड़े अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। अमेरिका ने इजराइल की मदद की, ये एक और अपडेट है। दरअसल एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में धुआं उठते देखा। तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल ने कहा कि वो 15 नागरिक घायल हुए हैं, जिनका इलाज करा रहा है। उपायों पर चर्चा करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में अमेरिकी जमीनी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रही है। इजराइल के चल रहे हवाई खुफिया हमलों और खुफिया ऑपरेशन और ईरान की जवाबी कार्रवाई ने देशों के बीच एक व्यापक युद्ध के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं और पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्र को और भी अधिक उथल पुथल में ढकेल दिया है। अब सवाल यह भी है कि क्या दो भागों में विश्व बंटता हुआ नजर आएगा? क्या हमें अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को देखने को जल्द ही मिलेगा?